9 मई केसेस और तहरीक इंसाफ पर एक और तलवार लटक रही है। मुल्क के सियासी मंजरनामे पर नया बहरान, कौम के लिए सोचने का वक्त। सुप्रीम कोर्ट की जानब से मखसूस नशिस्तों से मुतल्लक हालिया फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और अहम और संगीन मसले का सामना दरपेश है। मामला यह है कि पार्टी के मुतअद्दिद अरकान असम्बली पर 9 मई के वाकया से जुड़े मुकदमा जेर समात हैं और इन केसेस का फैसला अदालत ने 8 अगस्त से पहले पहले करने की हदायत दे रखी है। ये हदायत पहले ही 8 अप्रैल को दी गई थी कि 9 मई के तमाम मुकदमा 4 माह के अंदर मुकम्मल किए जाएं। अब इस मुद्दत के मुकम्मल होने में सिर्फ 40 दिन बाकी रह गए हैं। इस सूरत में अगर किसी रुकन को इन मुकदमात में सजा हो जाती है तो वो नाअहल करार दिया जा सकता है और नतीजतन अपनी नशिस्त से हाथ भी धो सकता है। यानी एक वाजिया खतरा इस वक्त इन रहनुमाओं के सिरों पर मंडला रहा है। दूसरी तरफ आज बैरिस्टर गौहर ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसका पस मंजर यह है कि एक निजी टीवी चैनल ने यह खबर नशर किया है कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लक फैसले के बाद कुछ आजाद उम्मीदवारों की सियासी हैसियत तब्दील हो रही है। इनमें से कुछ अफराद को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मुंसलिक तस्वर किया जा रहा है, जबकि चंद ऐसे भी हैं जो बाजार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता तो हैं, लेकिन इनकी कानूनी हैसियत अब आजाद ही समझी जा रही है। इन आजाद अरकान को हुकूमत में शामिल करने की कोशिश भी मंजर आम पर आ रही है। इतलात हैं कि मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टीज और जमीयत उलमा इस्लाम इन अफराद से राब्ता कर रहे हैं ताकि इन्हें हुकूमती सफ़ों में शामिल किया जा सके। यूं तहरीक इंसाफ को इस वक्त दोहरी आजमाइश का सामना है। एक तरफ कानूनी फैसले, दूसरी तरफ पार्टी से वाबस्ता अफराद को साथ रखने की कशमकश। ये तमाम तर सूरत हाल न सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि पूरे मुल्क की सियासत के लिए नाजुक मोड़ साबित हो सकती है। मखसूस नशिस्तों का जाना, 9 मई के केसेस में मुमकिन नाअहलियां और आजाद अरकान को दूसरी जमातों में शामिल करने की कोशिशें, ये सब एक गैर यकीनी सियासी फजा को जन्म दे रही हैं।